चलो शुरू। सुनो भाई, अच्छा अब एक चीज उस दिन जो भी हमने पढ़े उसकी बात की, एक और चीज है कि भाई कभी भी अगर हमसे ये पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, सुनो बराबर से, क्या पूछा गया सब बोलो, जोर से पढ़ो यार। हाँ, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरली ऐसे कहा जाता है कि ये है, क्या है, देखो वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है एवरीवन, ऐसा कहा जाता है, इसको है नहीं, ऐसा कहा जाता है कि ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया कि भैया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड, चौथे सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टर्ब किया, तो जहां जहां n दिख रहा ना वहां वहां क्या डालोगे 4। अगर ये पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 9th सेकेंड, तो जहां जहां n दिख रहा वहां पे 9 डालेंगे, समझा ना। यही इस फॉर्मूले का मतलब। बस एक छोटी सी चीज याद रखना कि भैया ये भी एक फॉर्मूला है, ओके। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आपसे ये पूछा जाएगा, सब बोलो क्या पूछा जाएगा, तब ये फॉर्मूला यूज कर। सब लोग पढ़ना फॉर्मूला क्या है, SN, थोड़ा जोर से, सब पढ़ो जोर से। हाँ, अब हमको मालूम है एस यानी होता है, सब बोलो डिस्प्लेसमेंट, यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ए को कहते हैं, और एन हमारा क्या है, टाइम इन सेकेंड, ओके। चलो जल्दी से फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, क्विक। चलो रेडी, अब इस टॉपिक पे आ जाओ एवरीवन, ओके। हियर ये मार्क कर लो, क्या टॉपिक है, देखो फ्री फॉल वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है एवरीवन, लेकिन आपको सिर्फ एकदम हल्का सा बताया गया कि क्या है फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एवरीवन हियर, एक इंसान पैराशूट लेके जंप मारता है, पैराशूट पहना है और जंप मार दिया। ऐसा होता है क्या, पैराशूट पहन के जंप मारते क्या? अब इमेजिन करो पैराशूट खुला ही नहीं, पैराशूट, अभी इंसान नीचे आ रहा है, अगर पैराशूट खुलता तो पैराशूट उसके नीचे उतरने को कंट्रोल कर लेता, लेकिन अभी क्या पैराशूट खुला ही नहीं, तो बंदा नीचे आ रहा है, तो उसको कौन खींच रहा है नीचे, अर्थ की ग्रेविटी, और कोई नहीं है बीच में। मतलब ये जो बंदा गिर रहा है, मान लो बंदा हमारा, अभी ये बंदा सिर्फ और सिर्फ क्यों गिर रहा है, सब लोग पढ़ो जोर से, फिर से, मतलब अब इसको नीचे सिर्फ और सिर्फ कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो जब भी कोई चीज गिरती है और सिर्फ उस पे किसका इन्फ्लुएंस होता है, ग्रेविटी का, सिर्फ ग्रेविटी का, तब उसको कहा जाता है फ्री फॉल। सही है, ये डेफिनेशन याद कर लो, और मेन पॉइंट है ग्रेविटी अलोन। चलो भाई सुनो अभी ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे, एक है, सब बोलो भाई, तो बोलो ना क्या है, फिर से बोलो, अभी सब इधर ध्यान दो, एवरीवन हियर सुनो। ये कहानी क्या है, देखो हम सबको मालूम है जब साइकिल चलाते हैं, अभी अपने सामने कोई चीज आ गई, आपने साइकिल का ब्रेक मार दिया, लेकिन साइकिल इमीडिएटली रुकती, थोड़ा टाइम, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, ब्रेक मारने के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, बस उसी को कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी क्या, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया इस पे, एक मूविंग व्हीकल पे, तो भैया उस मूविंग व्हीकल ने स्टॉप होने से पहले कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल किया। इन समझ में आ रहा है एवरीवन? भैया आपने जो है ना, ओके, इमेजिन करो सीन कि भाई अल्तमश स्कूटी चला रहा है, थोड़ी देर पे इसने देख लिया कि स्पीड ब्रेकर है, क्या है, लेकिन गाड़ी की स्पीड थी अच्छी खासी। अब स्पीड ब्रेकर देखा, देखने का ब्रेक भी, लेकिन इमीडिएटली थोड़ी ना गाड़ी रुकेगी, गाड़ी फिर भी थोड़ा ट्रैवल करेगी ना। यस नो दुनिया में जी रही हो, इसलिए मैं गाड़ी चलाते नहीं बोले, वो पसंद नहीं है सब। जिधर ब्रेक दबाए उधर रुकना चाहिए बोले। एवरीवन हियर सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, सीन समझ में आया एवरीवन, है ना। बट सोचो ना, इसीलिए तो एक्सीडेंट होते ना। अगर आप सोचो यार ऐसा हो जाता है जहां ब्रेक दबाया वहीं गाड़ी रुक गई, दुनिया में मैक्सिमम एक्सीडेंट तो होते नहीं ना।
है ना? मतलब यही तो है भाई, ब्रेक दबाने के बाद भी आपकी गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस, उसी को कहते हैं। और इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, और ये है वो फॉर्मूला -v0² है। हाँ, एब्सेंट डैश। हाँ, ओके चलो एवरीवन, तो मैंने कहा ये उसका फॉर्मूला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है -v0² है। तो v0² क्या, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी, और a क्या है, आपकी गाड़ी का उस वक्त, और ds क्या है, कितनी ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद आपकी गाड़ी, सही है। ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। दूसरी चीज के बारे में कहा गया क्या, रिएक्शन टाइम। ओके, अब रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है, देखो आपने खड्डा देखा, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने खड्डा देखा, खड्डा देखने के बाद इमीडिएटली आप गाड़ी टर्न करते हो। तो ना आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप वो चीज देखते हो, उसके बाद जो आप एक्शन लेते हो उसको कहते हैं रिएक्शन, और उसके लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं, हाँ, तो रिएक्शन टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। बराबर। अब यहां से आप दर दर नीचे उतरे, जैसे नीचे उतर, आपने देखा है नीचे साबुन का पानी है, साबुन का पानी गिरा हुआ है, आप इमीडिएटली स्टॉप हो गए या स्लो हो गए, क्या ये आपका रिएक्शन है। वो देख के रिएक्शन करने के लिए जितना टाइम लगा, अब ड्राइविंग करते टाइम ये रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। कभी यहां से कोई जा रहा, कभी यहां से कोई जा रहा, कभी स्पीड ब्रेकर आ रहा, कभी खड्डा आ रहा है, कभी लोग आ रहे, होता ना सब बीच में, इसी को कहते रिएक्शन टाइम। बात समझ में? ये रिएक्ट करने के लिए आप कितना टाइम लेते हो, ओके, उसका ये फॉर्मूला, ओके, TR = 2√2D/G। डी क्या है सर, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, और T क्या है, रिएक्शन टाइम, और G क्या, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो फॉर्मूले याद कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, इधर आओ, न्यूमेरिकल एवरीवन, ये वाली चीज देखो 19 क्या लिखा है यार। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ना जरा जोर से यार, सदफ पढ़ना जोर से, सदफ। हाँ देखो भाई, क्या सीन था मालूम है, एक कार ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, मतलब आप पीछे जाओ, तोरा को आगे लो जल्दी से, ओके। सुनो, तो ये कार की स्पीड ना इतनी थी, कितनी थी, 50 km/h, ठीक है। तो 50 km/h की स्पीड से कार चल रही है, लेकिन कितने देर तक, 30 मिनट्स। तो हमने ना ये वाले स्पीड को नाम दिया v1, और इस टाइम को नाम दिया t1, और फिर उसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। सर आर में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये मिनट में, लेकिन ये किस में, हाँ, इसलिए इसको आर में कन्वर्ट कर दिया। वैसे एवरेज आर से, मिनट से आर पे कैसे जाने का, याद रखना, मिनट से जब भी हमको आर पे जाना है तो डिवाइड बाय 60, अगर रिटर्न आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। लिख लो भाई, ये सब लिख लो फटाफट। मिनट से आर में जाना है तो डिवाइड बाय 60, रिटर्न आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। चलो हटा दो ना, फटाफट आज चलने दो एकदम, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से हियर। तो भाई देखो, ये थी पहली कहानी, आगे क्या हुआ सुनो, आगे क्या हुआ सुनो। हाँ सदफ, यहां से एट, चलो भाई, उसके बाद क्या हुआ, अगले 15 मिनट्स तक v2 इतने स्पीड से चला, v2 बराबर, फिर वही 15 मिनट को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे की कहानी पढ़ो, 70 किलोमीटर जिसको नाम दिया v3, और वहां के टाइम को हमने नाम दिया v3, और उसको भी, तो इसका मतलब ये जो 3 स्पीड है वो v1 v2 v3, और 3 टाइम है। सब लोग बोलेंगे और एक साथ बोलेंगे और आगे पीछे नहीं बोलेंगे एवरीवन, ठीक है। हमसे क्या पूछा हुआ है, पढ़ो सदफ आगे, हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया हमसे एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ये उसका सिंबल है।
एवरेज स्पीड ऑफ द कार का ये फॉर्मूला है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। हाँ भाई सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर। तो आपने कहा कि फॉर्मूला ये है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन, अभी सुनो मेरी बात, टोटल पाथ लेंथ मतलब देखो पहले वेलोसिटी इतनी थी इतने टाइम के लिए, अब उतने टाइम में कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। चलो मान लेते उसको नाम देते x1, क्या नाम देते। उसके बाद इतने स्पीड में इतने टाइम तक चला, उसमें भी कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मान लो उसको नाम देते x2। देखो x डिस्टेंस को नाम देते, पहला केस है इसलिए 1, दूसरा केस है इसलिए 2, और तीसरे केस को ऑब्वियसली क्या नाम देंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है मालूम है, आपका पाथ लेंथ, आपका टोटल पाथ लेंथ ये है, सब बोलो क्या है, बोलो ना। लेकिन दिक्कत क्या मालूम ना, हमारे पास x1 है, x2 है, सर फिर अभी क्या करेंगे। देखो मैंने कहा x कौन है, कौन है, डिस्टेंस। x कौन है, अब अगर x डिस्टेंस है तो हमारे पास फॉर्मूला है। रिएक्शन दे रही है इधर, सुनो इधर, पूरा को इसलिए तो आगे बुलाया मैंने। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको मालूम है फॉर्मूला, बोलो बोलो। तो भैया डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, है ना, सब बोलो। ठीक है, अभी सुनो यहाँ पे, ये देखो केस 1 डिस्टेंस आपका x1, स्पीड आपका v1, टाइम आपका, है ना। सेकेंड केस में, थर्ड केस में पूरा पढ़ो, x1 इक्वल टू ऐसा पढ़ो, सही है ना। ओके, और क्यों निकाल रहे x1 x2 x3, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, बराबर। सर फॉर्मूले में T1 T2 T3 भी तो चाहिए, अरे वो अपने पास पहले से ही है, उसको कुछ करने की जरूरत, समझ रहे हो। ठीक है भाई, जो जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखते चले जाओ, मैं बोलूंगा नहीं ये लिखो ये लिखो, अलर्ट रहो। अल्तमश कब लिखेगा, हाँ मेरे बोलने का वेट मत करो कि सर बोलेंगे तो हम लिखेंगे। क्यों आया तू अभी, जब इससे बात कर, फिर तो तू गया क्यों था, पीछे आगे खड़े रहे। काम था तो इंसान काम करेगा ना। सही है, एवरीवन हियर। चलो भाई अभी देखो यार, बोलो क्या लिखा है, ये आपका V1, ये आपका T1, मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा। ओके कैसे मिलेगा, देखो सुनो एवरीवन हियर, अब इधर देखो, दो बेंच पीछे जाओ, दो बेंच पीछे जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो आप। ओके x1 इक्वल टू V1 इंटू T1, सही है। ओके एवरीवन हियर, अब मेरी बात सुन, अब V1 कितना है 50, है ना, और T1 कितना दिया है 0.5, बराबर है एवरीवन। ओके देखो एक सिंपल सी लॉजिक ये भी है, पता 0.5 किसको बोलते, नहीं पता होना चाहिए, छोटा मोटा मैक्स है, हाफ, बीच में नहीं बोलने का, हाफ। ओके हाफ कैंसिल करो तो कितना आएगा 25, है ना। ये देखो एक सोचने का तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या मालूम इसको सोचने का, ऐसा भी तो बोल सकते हैं 50 इंटू 0.5 है ना, ऐसा भी तो सोच सकते हैं 5 इंटू 10⁻1 और 0.5 है 5 इंटू 10⁻⁻1, 50 है 5 इंटू 10⁻1, 0.5 है 0.5 है 5 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, बराबर है। दोनों लिख लो उसके बाजू में, दोनों लिख लो उसके बाजू में। नहीं पहले दिन बोला था भाई, जीतेगा वो नहीं जो इंटेलिजेंट है, जीतेगा वो जो कंसिस्टेंट है, याद रखना इस बात को। चलो एनी हाउ, सेकेंड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सब बोला, x2
V2 हमारा है 30, देख लो, और T2 हमारा है 0.25, 0.25 बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 30 इंटू 0.25 यानी 30, ऐसा लिखता हूँ, 3 इंटू 10⁻1, 25 इंटू 10⁻², सही है। एक जीरो है तो 10⁻1, दो डेसिमल के पहले पॉइंट है 10⁻², तो 3 इंटू 25 क्या होगा? 75, 1 माइनस 2 क्या होगा? -1, सही है। अब 75 इंटू 10⁻1 मतलब क्या होता है? 7.5, ये देखो, सही है। ओके, चलो तीसरा वाला भी कर देता हूं मैं, सुन लो पहले अच्छे से, तीसरा वाला भी कर देता हूं, ये वाला x3 इक्वल टू, सब बोलो क्या लिखा है? तो V3 कितना हमारा? 70, और T3 कितना हमारा? तो 70 इंटू 0.75, फिर से वही कहानी, 7 इंटू 10⁻1, तब इधर 75 इंटू 10⁻² है ना, तो यानी 7 इंटू 75 इंटू कितना होता है? 7 इंटू 75, 525 इंटू 10⁻1, सही है। ओके, चलो 525 इंटू 10⁻1 52.5 किलोमीटर। तो हमारे पास x1 भी आ गया, हमारे पास x2 भी आ गया, हमारे पास, सब डाल दो भाई, सब डाल दो। ओके, सबकी वैल्यू हमने डाल दी। नीचे T1 T2 T3 वो सब यहां से डालना, T1 T2 T3। ओके, अब इसको प्लस करोगे 85 आएगा, इसको प्लस करोगे 1.5 आएगा, ठीक है। 85/1.5, इधर देखो, इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 85/1.5 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एवरीवन हियर, 85/1.5, सब इधर देखो। ओके, 85/15 इंटू 10⁻1। अब 10⁻1 को ऊपर भेज देंगे तो नीचे 80, ऊपर 85, नीचे 15, ये क्या हो जाएगा? 10⁻+1, बराबर। अब यार सिंपल सा टेबल ले लो, 5 का ही टेबल ले लो, चाहिए तो 5 3 सा 5, क्या होगा? 1 सा, और फिर 5 7 सा, सही है, सही है। चेक कर लो, तो ऊपर बचा 17, नीचे बचा 3 इंटू 10⁻1 है ना। अब 17/3 डिवाइड करो जरा, नॉर्मली डिवाइड करो जल्दी से, तो इसका आंसर आएगा, देखो 5.66, मान लो इतना लिया, तो एक और 6 ले लिए, चलो। ओके, इंटू 10⁻, क्या है? +1 है ना। अब +1 है तो हम चाहे तो, क्योंकि +1 है इसीलिए हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते सर? ये जो डेसिमल है ना, इसको यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। हमेशा प्लस रहेगा ना तो आपका डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, हमेशा याद रखना। जब भी प्लस रहेगा डेसिमल, ओके, याद रखना, अगर यहाँ प्लस रहेगा डेसिमल मूव्स टू राइट हैंड साइड, और अगर कभी माइनस रहा ना, क्या रहा? माइनस, नेगेटिव नंबर रहा, तो याद रखना डेसिमल मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये बातें याद रखना, ठीक है। चलो, अब डेसिमल इधर आएगा तो बोलो क्या मिलेगा? 56.66। ये क्या निकाल रहे थे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे ना। क्या निकाल रहे थे? ओके, देख लो भैया, हम लोग क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे एवरेज वेलोसिटी। देखो 56.66, ओके, किलोमीटर पर, सही आंसर है एकदम, ठीक है। तो भाई क्या क्या, देखो 85/1.5 था, पहले 1.5 को हमने लिखे, तो बोलो यार, है ना। फिर 10⁻1 को ऊपर लेकर गए तो वो हो गया। जब पूछूंगा तभी बताओ, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे। 85/15 को सॉल्व किए, 17/3 आया। 17/3 को सॉल्व किए, क्या है? इंटू 10⁻+1। अब +1 है, मैंने बताया, अगर प्लस है तो डेसिमल RHS में जाएगा। कितना जाएगा सर? जितना डिजिट है, 1 है इसलिए एक ही बार गया। +2 होता तो, +3 होता तो, +4 होता तो, अगर नेगेटिव नंबर होता तो डेसिमल वैसे ही मूव होता, लेकिन लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, सही है। एनीहाउ, एक डिजिट था 56.6, क्योंकि हम निकाल रहे एवरेज वेलोसिटी, तो आंसर आएगा किलोमीटर। लिख लो सारी बातें, लिख लो सारे कैलकुलेशन। हमारे सामने एक ग्राफ है जिसको कहते हैं
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना और से एकदम। हाँ, ये जो डायग्राम है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और क्यों ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर? क्योंकि देखो इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है। ओके, तो देखो अब ग्राफ कुछ ऐसा है कि जो भी ये व्हीकल है, गाड़ी है, ट्रेन है, जो भी, स्टार्टिंग में ना टाइम था 0 और वेलोसिटी भी क्या थी। बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे ना वेलोसिटी बढ़ने लगी, 5 पे आ गई, 10 पे आ गई, 15 पे आ गई, 20 पे आ गई। कितनी देर में आई? यहां से 20 पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड्स, है ना। ग्राफ को देखो भैया, पहले तो है ना टाइम भी 0 था और वेलोसिटी भी 0, बाद में 1 सेकेंड में बंदा यहां तक पहुंचा, यानी वेलोसिटी 5 हो गई, बाद में एवरेज वेलोसिटी 10 हो गई, बाद में वेलोसिटी 15 हो गई, बाद में वेलोसिटी 20 हो गई। अब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड, ठीक है। और बाद में ना एवरेज वो जैसा ट्रेन होता है ना, स्टेशन से निकलती तो स्पीड बढ़ती 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 बढ़ती, एक पॉइंट के बाद स्पीड नॉर्मल रहती, फिर दूसरा स्टेशन आ गया तो स्पीड वापस कम कम, है ना। ऐसी देखो, पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड कांस्टेंट है, और उसके बाद अगला स्टेशन आ गया, ऐसे ही होता है ना। यस, तो वही है। तो देखो भाई, 3 सेकेंड्स में स्पीड कहां तक पहुंच गई? मीटर पर सेकेंड। बाद में ना 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक, देखो 3 से लेके 6 तक स्पीड 20 पे ही कांस्टेंट थी, दिख रहा है। 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक स्पीड 20 पे ही, फिर जैसे ही 6 सेकेंड खत्म हो गया फिर धीरे धीरे वापस, और 8 सेकेंड पे स्पीड वापस 0 हो गई। ग्राफ समझ में आया एवरीवन? ओके, पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर कम होके वापस 0, 0 से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट हुआ, वापस 0। ऐसे ही होता ना, ट्रेन स्टेशन पे है, स्पीड 0 है, स्टेशन से निकली वेलोसिटी बढ़ने लगी, बीच में पहुंचा, दूसरा स्टेशन आया, तो ये यही कहानी, ठीक है। अभी तक ध्यान दो, हमसे क्या क्या पूछा है। ओके, बुक से पढ़ लो। क्या बोला? सबसे पहला इनिशियल, ये कार है, ओके, कार की स्टार्टिंग में स्पीड कितनी? आप ही बताओ, ऐसी बता दो स्टार्ट में। ऑब्वियसली देखो यहां पे लिखा है, सब पढ़ो। हाँ, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, खाली इतना लिखोगे ना, इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, खत्म, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ना ग्राफ में स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी भैया? आगे बढ़ो, सदाब जोर से। मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, हमारी इस कार का सबसे ज्यादा स्पीड क्या था? ये देखो, ये ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, ये 0 था, ग्राफ बढ़ते 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 यहां तक गया ना, यहाँ ये स्पीड है ना, वेलोसिटी यानी स्पीड ना, सबसे बड़ी स्पीड क्या थी? 20। ये देखो भाई, तो मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, जिसको ये नाम से बुलाते हैं, वी मैक्स, क्या बोलते, कितना था भैया? ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूछा नहीं उसने, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो पढ़ो यार। बोले वो कौन सा पार्ट है जिसमें एक्सेलरेशन 0 है? अब आप ही बताओ। तो अब इधर देखो, देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन का मतलब जब वेलोसिटी, ये देखो, अब वो बढ़े या कम हो, चेंज होना चाहिए। अब इधर देखो, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहां से यहां तक वेलोसिटी कम हो रही थी, मतलब ये दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही थी। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा सदफ? अरे जोर से जोर से जोर से।
हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही थी मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही थी मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। याद रखना, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। खाली स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन नहीं होता, स्पीड का कम होना भी एक्सेलरेशन ही होता है। बस इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और उसको कहते हैं, लिखो ये बात, दोनों एक्सेलरेशन है। स्पीड बढ़े तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। एकदम शॉर्ट में फटफट फटफट लिखो, हो गया। अब इधर देखो, वैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम भी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है डेसेलरेशन, ये भी लिख दो, डिसेलरेशन। लिखो, खांसना बीसना बाद में, सब टाइम है उसके लिए, रात भर खांसते बैठ, अभी लिख पहले यार, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो सुनो, अभी इधर भागा तो मस्त भागा, तभी नहीं खांस रहा था, हाँ यार अभी खांस रहा है। सुनो यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना। और हमसे क्या पूछा, फिर से पढ़ो भैया, जीरो एक्सेलरेशन मतलब नो एक्सेलरेशन। तो ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ए से लेके बी तक। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हमसे सिर्फ यही पूछा है कहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो कहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा भाई, ए बी। ओके, इतना लिख सकते हो, ड्यूरिंग ए बी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। बस इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, जितना पूछा उतना ही बस, ठीक है। ओके, वैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और ये नाम भी है रिटार्डेशन भी, उसी को ही बोलते हैं जब वेलोसिटी कम होती है। ये भी मार्क कर लो। एनी हाउ, तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ो। कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या, जब स्पीड कम हो रही है। तो बता कहां से कहां तक, बी से सी तक। सिंपल यार, ये तो ग्राफ देख देख के खाली आंसर देना है। ओके, क्या लिखने का भैया, भैया कांस्टेंट रिटार्डेशन कहां पे हो रहा है, इसी। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, अभी सुनो सुनो सुनो, इस बार पूछा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन, सुनो अभी मैंने ना आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी हम ये वाला ग्राफ देखते हैं, जोर से बोलना, कौन सा ग्राफ, तो मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कभी डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये बात याद रखना, घर पे जाके ना पुराने सारे वीडियोस को बार बार देखना। देखो एवरेन, देखो, बहुत जरूरी है वो, ठीक है। सुनो, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे पूछा गया डिस्टेंस निकालो, तो आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है, अभी सुनो हमसे क्या पूछा है, कहां से कहां तक पूछा है, 0 से लेके 6 सेकेंड तक, बराबर। कहां से कहां तक पूछा है, अब 0 से लेके 6 सेकेंड तक मतलब ये ना, तो इतना एरिया निकालना, इतना एरिया। ओके, 0 से लेके 6 सेकेंड। अब अगर आप उसमें देखोगे ध्यान से, इतने एरिया में 2 पार्ट है। सर 2 पार्ट कहाँ है, देखो ये एक ट्रायंगल है और फिर उसके बाजू में एक, हाँ मार्क कर लो, ऐसा मार्क कर लो, मार्क कर लो और लिख भी लो ट्रायंगल और रेक्टेंगल करके, और उसका नाम भी देख लो जरा। तो भाई अभी सुनो, अब हमको पता चल गया कि ट्रायंगल का एरिया देखो, ये पूरे का एरिया निकालना है, उसमें 2 हिस्से, एक ट्रायंगल है और एक, बस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और हो जाएगा काम अपना, ठीक है। अब ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, बस यही चाहिए अपने को, ठीक है। अभी सुनो, तो ट्रायंगल देखना भाई, ये आपका, सुनो ये आपका बेस है, हाइट है, बेस कितना है बताओ, 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, क्या बोलते हैं तौरा, 3 है ना, वेरी गुड। ये क्या आपका हाइट, और हाइट कितना है, वो भी 3 है ना,
फिर 20, 20 है ना, वेरी गुड, इसलिए तो आपको आगे बुलाया मैंने, ओके, ताकि इन लोगों को पता चले कि आंसर कैसे देने का। ठीक है, सुनो मेरी बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू 3 इंटू 20, ओके। चलो इधर देखो, एवरीवन हियर, अब इधर इधर मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे करता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया, 10, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30। ये किसका एरिया आ गया, ट्राइंगल का, खत्म हो गया। नहीं भाई, ये चला गया, इसी को बचाने की कोशिश कर रहा था मैं, जो लिखा हुआ था ना उसको। ओके सुनो भाई, एवरीवन हियर, अब इसका निकालना है। ये कौन है हमारा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, हाँ, ये आपका लेंथ है मान लो, और ये आपका ब्रेथ है। अच्छा उल्टा भी दोगे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको लेंथ बोल दिया, उसको ब्रेथ बोल दिया, फिर ठीक है, वैसे जो बड़ा है उसको लेंथ बोलते हैं। खैर, तो मुझे बताओ एवरीवन, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, लेंथ कितना अपना, ये तो पक्का हो गया, लेंथ 20, ब्रेथ कितना है पक्का, नहीं कैसे, सिंपल है ना। आप बोलोगे सर 6 है, नहीं भाई, 3 से लेके 6 तक, तो 3 से लेके 6 तक कितना है भैया, 3 है ना, 1 2 3, सही है, वो 20 और ये 3, और फॉर्मूला क्या, लेंथ इनटू, चलो भाई ये देखो भाई, फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, 20 इंटू 3 कितना हो गया, वो कितना था 30, ये कितना था, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, खत्म बात। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, सब बोलो, सब बोलो, सही है, कैसे आया देखो। अब हमने जैसा भी किया है, लिखने का सही तरीका ये है, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6, पूरे इसका एरिया निकालना है, ओ ए बी डी ओ, जिसमें 2 पार्ट है, एक है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू लेंथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका आंसर क्या आया था 30, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका आंसर आया था 60, प्लस करोगे तो कितना आएगा, समझ में आई बात है एवरीवन, ठीक है, सिर्फ इतना।